अगर LIC हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम अगला प्रयास हम आत्मदाह ही करेंगे। स्थायी कर्मचारी हैं LIC के, जो 15-15, 20-20 सालों से LIC में काम कर रहे हैं। ये संविधान को भी नहीं मान रहे हैं, हम कोर्ट से स्टे लेके आ गए, उसको भी खारिज कर रहे हैं। LIC में कार्यरत अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने, कार्य अवधि 8 घंटे करने, PF राशि नियम अनुसार जमा कराने, ठेका पद्धति खत्म करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम के हेड ऑफिस इंदौर के सामने विभाग भारतीय मजदूर संघ के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने पर बैठे लोगों ने हाथों में तख्तियां लिए LIC के खिलाफ अपनी मांगों का मोर्चा खोल रखा है। करीब 2 सप्ताह से यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों की माने तो इंदौर संभाग में सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया है। वही हर समय वह कंपनी के लिए डटे रहे, किंतु कुछ दिन पूर्व सैकड़ों कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के ठेकेदारी के अंतर्गत कर दिया गया। पीड़ितों के अनुसार उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि उनका आंदोलन सतत जारी है। धरना करने वालों ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। LIC मैनेजमेंट हाय 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 हाय, LIC मैनेजमेंट हाय 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 हाय, कमीशन खोरी बंद करो बंद करो बंद करो, LIC में ठेकेदारी बंद करो बंद करो बंद करो। जो हमारे साथी लोग हैं, ये कई वर्षों से काम कर रहे हैं, 25-30 से साल हो गए लोगों को। इन्होंने 29 फरवरी को हमको बोलते हैं कि आपको 1 तारीख से सबको ठेके में जाना है। जो कई वर्षों से काम कर रहे थे उनको एकदम बोल दिया आपको कि आपको कल से ठेके में आना है। मौखिक बोल दिया, मौखिक आदेश दे दिया। अब ये तो कोई वो आप बिना नोटिस के है ना सर, ये संविधान को भी नहीं मान रहे हैं। हम कोर्ट से स्टे लेके आ गए, उसको भी खारिज कर रहे हैं। मतलब कानून की भी अवहेलना कर रही है। हमने राज्य सरकार को ये बात हमने ऊपर केंद्र सरकार को भी पहुंचा दी है, पर ये हमारे लिए अभी तक कोई भी सुनने बात नहीं आएगा अभी तक, और ये मैनेजमेंट तो ही नहीं रहेगा। अब हमारा कंटिन्यू धरना चल रहा है सर, धरना प्रदर्शन। हमारे कुछ साथी बोल रहे हैं कि आत्मदाह की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि मरतबे से इनका या फिर इनका महाप्रबंधक का इनका पुतला ग्रहण करने की कल देखते हैं। हमारा कल कब तक रहेगा जारी है सर? जारी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता जब तक जारी रहेगा। हमारा नाम राकेश चावल, मैं BMS को कोषाध्यक्ष हूँ। और सर आज हमारा 11वां दिन हो गया है, और ये मूक बधिर जैसे चुपचाप बैठे हुए बेशर्म लोग अभी तक सुनने नहीं आ रहे हम लोगों की बात। सर ये भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में है ये, और सर पूरे इंदौर डिवीजन में 32 शाखा है। 32 शाखाओं में दिन रात काम करा हम लोगों ने। कोविड के अंदर जिस कोविड के अंदर कितनी महामारी चल रही थी, उसके अंदर हम लोगों ने इनके साथ 12-12, 13-14 घंटे काम करा, दिन रात काम किया इन्होंने, और शोषण किया हमने। और आप मानेंगे उसके बाद इन्होंने कई वर्षों से जो हम लोगों को एक PF की राशि मिलती है, वो PF की राशि इन्हें जमा नहीं करी है, वो भी एक दंड देगा इनके ऊपर। प्रमुख मांगे क्या है आप? प्रमुख मांगे हम लोगों को जो कंटिन्यू रखा जाए हमको, और नियमितीकरण हमारा जो हक है। सालों से काम कर रहे हैं, 25-30 साल होगा लोगों को हमारा नौकरी मिले उनको। स्थायी लोगों के अब क्या हो रहा है सर कि आप लोगों को एक दिन में अगर आप निकाल देते हो, जबकि हमने लोगों ने 25-25 साल LIC बोलती है कि हम सभी लोगों का जीवन सुधारते हैं। LIC का नारा है कि जीवन के साथ जी, जीवन के बाद भी वो हमारे जीवन के साथ ही नहीं है, अभी हमारा शोषण कर रही है। राकेश चावल। अगर LIC हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम अगला प्रयास हम आत्मदाह ही करेंगे। ये कहाँ पर हो रहा है प्रदर्शन? ये इंदौर डिवीजन हेड ऑफिस के सामने। कब से हो रहा है प्रदर्शन? ये 11 दिन हो गए आज। वो कितने दिन रखोगे आप? कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। यानी आप आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं? हाँ। आपका नाम? सुधीर फतरोड़। ये है आपके प्रमुख रूप से? अभी हमारी मांगे हैं स्थायी कर्मचारी हैं LIC के, जो 15-15, 20-20 सालों से LIC में काम कर रहे हैं। LIC ने मौखिक तौर पे एकदम उठा के 1 तारीख से ठेके में डाल दिया है हम कर्मचारियों को, सभी को। LIC के खिलाफ हम लोगों ने सभी अस्थायी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह ये है कि हम लोगों ने अपनी जो डिमांड थी, LIC ने हमारे 2017 से अपना कर्मचारी माना है और उसकी PF की राशि अभी तक जमा नहीं की है, उसके एरियर का भुगतान नहीं किया, जिसकी शिकायत हमने लेबर कोर्ट में की थी। लेबर कोर्ट ने 2 करोड़ 53 लाख रुपए का इनके खिलाफ पेनल्टी ठोकी है। उस पेनल्टी को देने के लिए LIC हाईकोर्ट में जाते हुए और हम लोगों को बिना किसी सूचना के नौकरी से निकाल दिया है। इस आंदोलन इसी के लिए रखा है। सारे इंदौर के लोग हैं? सारे इंदौर के ही लोग हैं, और सिर्फ इंदौर डिवीजन के अलावा और कहीं पर भी ठेका नहीं है हमारे
वरिष्ठ मंडल प्रबंधक जो प्रभास साहू जी है, कुछ कमीशन खोरी के चक्कर में इन्होंने ये कांड किया है। कितने लोग हैं लगभग जिन्हें यहाँ पर सर 100-150 से करीब लोग हैं जो क्या अपनी कामकाज करते हैं अस्थायी? सर LIC का पूरा काम करते थे। ऑफिस बॉय से लेके एक हाई ग्रेड जो इनका पद होता है वो सारे काम करते थे। हम लोगों ने दिन रात इनके लिए काम किया है। हम लोगों को इन्होंने कोविड के टाइम पे भी बुलाया है। 15-15, 20-20 साल हो गए हम लोगों को काम करते हैं, फिर भी हम कम तनख्वाह में भी काम करते थे कि संस्था का नाम रोशन हो। लेकिन हम हमारे हक के लिए मांगने के लिए जब आए तो इन्होंने हमारे पेट पे लात मार दी। किया था इन्होंने बाहर? इन्होंने सर 1 मार्च 2024 को बाहर कर दिया था। अभी आप कब से धरना प्रदर्शन कर रहे सर हम 1 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनके हायर ऑफिस भोपाल भी गए थे सब डिमांड लेकर, पर उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा आपके इंदौर डिवीजन से होगा। हम इंदौर डिवीजन पे धरना देकर बैठे थे, बोलते जो भी होगा ऊपर से होगा। कितने लोग हैं ऐसे? सर 120 से 150 करीब यहाँ पर इंदौर के लोग हैं जो अभी बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए हैं। कितने सालों से काम करने वाले लोग? कम से कम 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। किसी किसी को तो सर अब 50 साल के ऊपर की उम्र हो चुकी है। कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप इस मामले में? सर इसकी शिकायत हमने हाई कोर्ट से लेकर जितने भी न्यायालय है हमने सभी जगह इसकी शिकायत की है। अभी कोई मिलना आया आपसे? हमसे सर कोई भी मिलने नहीं आया। हमको 2 दिन हम अपना ज्ञापन देने के लिए भी बुलाया था इन लोगों को, तो ज्ञापन लेने के लिए भी कोई नहीं आ रहे थे। आपका नाम? नीरज चौहान नाम है सर।